आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन योएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन से हम पढ़ रहे हैं। योएल उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन से, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे पीछे सभी बोल सकते हैं। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अब्रे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अब्रे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। अगर आप इसका हेडिंग पढ़े, क्या लिखा है? हाँ, टिड्डियों द्वारा विनाश। ये अंतिम दिनों की बात है, उस समय भी चल रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन ये हमारे आने वाले समय की ओर भी दर्शा रहा है। यहाँ टिड्डियों का मतलब है विनाश। क्या है? आज भी क्या हो रहा है? विनाश, है ना? ये टिड्डी तो नहीं है, ये टिड्डी जैसी है कोरोना, है ना, जो दिखता नहीं है ना? क्या है? दिखता। तो हमारी आत्मा दिखती है। आपके अंदर आत्मा है, विश्वास करते हैं, वो दिखती है? नहीं दिखती। शैतान है, वो दिखता है, वो भी आत्मा है। ये कोरोना भी एक तरह के आत्मा की तरह है। किसकी तरह है ना? शैतान की ये चाल है जो लोगों को बर्बाद करने के लिए। तो ये एक बर्बादी का चिन्ह है। यहाँ पर भी वचन बर्बादी की बात बता रहा है। यहाँ 4 टिड्डियों का जिक्र है। 4 टिड्डियों का मतलब 4 मुसीबतें। मैं सिर्फ यहाँ गिनती नहीं बता रहा हूँ कि 4 ही होने वाली हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर एकदम एक के बाद एक का जिक्र किया गया है ना, ऐसा है ना? गजाम टिड्डी ने जो खा लिया, और गजाम टिड्डी से जो बचा, है ना, उसे किसने खा लिया? है ना? अभी पहली मुसीबत गई नहीं है तो दूसरी आ गई है, और लिखा जो अब्रे से बचा उसे किसने खा लिया? है ना? अब्रे वाली मुसीबत अभी गई नहीं है तो ये लेक वाली आ गई, उसने खा लिया। फिर आगे लिखा है ये लेक नामक टिड्डी से जो बचा उसे किसने खा लिया? मतलब एक मुसीबत अभी आई हटी नहीं, लोग अभी उसमें उलझे ही पड़े हैं। दूसरी मुसीबत आ जाएगी, दूसरी से अभी नहीं निपटे, तीसरी आ जाएगी, तीसरी से नहीं निपटे, चौथी आ जाएगी। प्रियो, ये चेतावनी है आज दुनिया के लोगों के लिए। परमेश्वर हमें मन फिराने का क्या दे रहा है? अवसर दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि आगे जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर पश्चाताप के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? जैसे अभी हमने 2 वचन जो गाए हैं वो पश्चाताप के हैं, और दूसरा वाला तो बिल्कुल एग्जैक्ट पश्चाताप है। हालेलुया। जो पहले वाले में तो मदद मांग रहे हैं हम परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु बुला रहा है ना? अभी तो बुला भी रहा है परमेश्वर, आ जाओ मेरे पास। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, हालेलुया, बड़ी चाह से तुम्हें बाहों में ले ले, यीशु बुलाता। हालेलुया। और फिर दूसरा वचन जो हमने पश्चाताप का गाया, अगर हम इन टिड्डियों से अर्थात इन विनाश से जो किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना? जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में आया, जंगल में आग लग गई। किसमें लग गई? पूरे का पूरा जंगल। और ये लिखा हुआ है बाइबल में, लिखा हुआ है होशे की पुस्तक में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये अभी समय नहीं है कि मैं बताऊं, फिर किसी दिन बताएंगे। हालेलुया। ये सब मुसीबतें बाइबल में लिखी हुई हैं जो इस संसार में आ चुकी हैं और आने वाली हैं और आ रही हैं। लेकिन इससे शांति की बात यह है, हम बचाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बचाव का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। हालेलुया। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सद्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म बिंदु पाश, एकम पंथा। हालेलुया। ब्रह्म का मतलब परमेश्वर का पुत्र, द्वितीय का मतलब प्रार्थना, नास्तिक का मतलब उसको छोड़कर किसी और से नहीं। मतलब परमेश्वर के पुत्र को छोड़कर किसी और के सामने प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के पुत्र से ही करनी पड़ेगी, और वही सत्य है, उसी से ही करनी पड़ेगी, और वही ब्रह्म तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। ब्रह्म तक पहुंचने का वही एकमात्र रास्ता है, उससे प्रार्थना करना। हालेलुया। उसके सामने पश्चाताप करना। एकम पंथा मतलब एक ही रास्ता है।
लोग जो संसार में कहते हैं परमेश्वर एक है, रास्ते अलग अलग हैं, ये गलत है। ग्रंथ ऐसा नहीं कहते, ग्रंथों में लिखा है परमेश्वर भी एक है, जैसे अभी जो मैंने बोला था श्लोक, वो बोले परमेश्वर भी एक है और रास्ता भी, जो लास्ट वाली लाइन, एकम पंथा, रास्ता भी एक है। इसलिए हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर, जो आज दुनिया में डर का माहौल है, पूरे संसार में लोग डरे हुए हैं, ये टिड्डियाँ आ रही हैं, टिड्डियाँ के रूप में मुसीबतें, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हालेलुया। तो इससे एक ही रास्ता है अगर हम बचाव करना चाहते हैं, हालेलुया। इसलिए मैं डिटेल में नहीं ज़्यादा जाऊंगा, हमें क्या करना है, बचाव, हालेलुया। इन टिड्डियों के द्वारा, ये टिड्डियों का जो आक्रमण है, परमेश्वर का दंड है लोगों के ऊपर, कि लोग इन टिड्डियों के आक्रमण को देखकर, इन मुसीबतों को देखकर सुधर जाएं, क्या हो जाएं, जो पाप वो कर रहे हैं। इसलिए हम क्या गा रहे थे, जो पाप जो मैंने किए, है ना, अपराध जो मैंने अब तक किए, वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु, हर पाप जो मैंने छिप के किए वे सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु, हालेलुया। अतः पास ना मुझको दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। आज हम यही कह सकते हैं परमेश्वर से, हालेलुया। अगर इन टिड्डियों के आक्रमण से, इन मुसीबतों से, कोरोना वायरस से, या और भी जो आने वाली है, बचना चाहते हैं, यीशु के पास आकर, हालेलुया, उसके लहू से अपने गुनाहों को साफ करवा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, दया करेगा, हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे अब, 2 का 12 और 2 का हेडिंग पढ़िए, आपकी बाइबल में क्या लिखा है, पश्चाताप करने का। नहीं 2 अध्याय का पहला हेडिंग। टिड्डियाँ प्रभु के दिन की चेतावनी। हाँ, जो बात मैं बोल रहा हूं वही है ना। टिड्डियों का मतलब है प्रभु के दिन की चेतावनी है, और टिड्डियों का मतलब क्या है, मुसीबतें। टिड्डियों का मतलब क्या है, टिड्डियों के मतलब ये नहीं टिड्डी के जैसी आएंगी, है ना। कोरोना भी एक टिड्डी की तरह है, छोटा सा है वायरस जो भी है, जो दिखता नहीं है। तो टिड्डियां जो है, मुसीबतें जो हैं, प्रभु के दिन के आने की चेतावनी दे रही हैं। क्या दे रही है, आज बहुत सारे इस संसार में झूठे भविष्यद्वक्ता, बजिंदर जैसे, अंकुन रूला जैसे, दीनाकरण जैसे, या कोई और झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं ना, अपने नंबर बना रहे हैं कि हमने ऐसा होने वाला है, ऐसा। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कितने साल पहले भविष्यवाणी कर दी, 2019 साल पहले। ये बताने की जरूरत नहीं हमें, हालेलुया। ये वाली बताने की जरूरत है जो यीशु ने पहले कर दी है, हालेलुया। पढ़ सकते हैं आप मत्ती उसका 24 अध्याय, मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए जल्दी से जल्दी। मत्ती 24 अध्याय उसका 3 वचन। जो ये झूठे नबी कह रहे, ये तो तीर तुक्के जोड़ रहे, जहां फिट बह गया वो ठीक है ना। कोई कह रहा मीठा ना खाओ, कोई कह रहा ये ना, इसलिए बता रहा हूं, इन झूठे नबियों से बच जाओ, हालेलुया। ये भी नरक में जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं ये जाएंगे नहीं, तब उससे पहले पश्चाताप कर लेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इनके लिए, हालेलुया। पढ़िए 24 के 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। हाँ, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, आज से 2019 साल पहले ये भविष्यवाणी हो रही है। ये उनको बतानी चाहिए ना, ये मुझे और आपको भी लोगों को बतानी चाहिए। ये अपनी बता रहे हैं, मैं कर रहा हूं, ये हो जाएगा, हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तीर तुक्के छोड़ रहे हैं। ऐसे इन झूठे नबियों से बच के रहो। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जोर से पढ़िए, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर चेलों ने अकेले में यीशु के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। उन्होंने यीशु से पूछा, हमें बता ये बातें कब होंगी। तेरे आने का और जगत में अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। हाँ, बहुत से हैं जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, हालेलुया। रुक जाइए। अब ये लोग जो भविष्यवाणी करके क्या प्रकट करना चाहते हैं, यीशु कुछ नहीं हो, मैं हूँ। कौन हो? जब ये जो झूठे नबी बजिंदर जैसे, अंकुरुल्ला जैसे, या कुछ और भी उठे हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये अपने नाम को चमका रहे हैं कि प्रभु यीशु कुछ नहीं है, हम हैं, ये भरमाने वाले हैं। कौन है? जबकि ये भविष्यवाणी हमें संसार को बताने की जरूरत है ना। तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, जो मुख्य बात मैं बताना चाहूंगा, चेलों ने क्या पूछा चेलों में? पढ़ के बताइए दोबारा से ये बातें, 3 वचन को। हमें बता कि ये बातें कब होंगी।
हाँ, पहला प्रश्न उन्होंने कहा हमें बता कि ये बातें कब, हालेलुया, हमें बता कि ये बातें, हालेलुया।